नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। बहुत सारे दिन से बड़े सारे भाई परेशान चल रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा और फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एक एक बात मेरी जितनी सुंदर ये पीडीएफ बनाई है हमारी टीम ने नोटिफिकेशन की खुशी में, उससे ज्यादा कई इंपॉर्टेंट मेरी बातें हैं भाई। एक एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझ लेना। इतना जो ये सारा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है ना यूट्यूब पे, इतनी सारी स्ट्रेटेजीज, ये फॉलो कर लो वो फॉलो कर लो, कुछ नहीं करना है। वैसे भी स्ट्रेटेजीज आपकी खुद की होती है भाई, जो आप बनाते हो। ठीक है, आज हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे भाई। नोटिफिकेशन के लिए आपके पास 2 से ढाई महीने, जो 3 महीने का टाइम है, अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट फिर भी उसमें आपको कैसे सारी चीजें कवर करनी है। एक एक पॉइंट मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात बहुत जरूरी है, अच्छे से समझ लेना। जैसा कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है, एक राइट अप्रोच। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी एक बढ़िया सा प्लान नहीं है ना, ठीक है, और एक अच्छी सी अप्रोच नहीं है पेपर को टैकल करने की, आप बाहर हो जाएंगे भाई। बारी बारी में एक चीज बोलता हूं, ये चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास एक प्लान अच्छा नहीं है, एक ढंग से एक स्ट्रेटेजी अपनी आपकी खुद की, ऐसा नहीं किसी और की। ठीक है, और तो बता के निकल लेते हैं, क्या बच्चा सारी फॉलो भी कर सकता है? नहीं फॉलो होती है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज समझनी है अच्छे से। पहली बात तो यही देख लो कि आई प्रेडिक्टेड इट बिफोर। ठीक है, मैंने जितने भी हमारे साथ भाई पेड में भी जुड़े हुए ना प्रोग्राम में, और पहले भी मैंने सारी चीजों को क्लियर करके पहले ही बता दिया था कि पेपर आपका अगस्त सितंबर में ही जाएगा, और एग्जैक्ट यही मेरे वर्ड्स थे। ठीक है, एक एक बात हमने किसी की तरह 500 वीडियोस नहीं बनाई थी कि ये नोटिफिकेशन अब आएगा उस दिन आएगा। एक ही बार सटीक बात बोली थी कि ये आपकी डेट होगी और यही डेट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब से भी नोटिफिकेशन आया ना, पैनिक कर गए हैं बच्चे, और ये होना ही था। ठीक है, होना ही था, होता ही है ये। जब तो सोते रहते हैं, फिर एकदम से आंख खुलती है कि हाँ नोटिफिकेशन भी आ गया है, अब देखें कैसे मैनेज करते हैं। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आज तो ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा इसी चीज में बिजी रहेगा कि एकदम से नोटिफिकेशन आ गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आज जो हो रहा है होने दो उसको। ठीक है, आज दिमाग में जो सारी चीजें चल रही है उनको वैसे ही होने दो। ठीक है, पैनिक मत करो, लेकिन पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, इससे आपका ही नुकसान है। एक ढंग से बैठ के एक बढ़िया सा एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, मैं तो कहूंगा एक पीवाईक्यू लगा लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, उससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो, हमारे पास तो क्या है कि बच्चे मॉक टेस्ट भेजते हैं, उसे खुद ही एनालाइज करते हैं। लेकिन जो भाई हमारे साथ पेड प्रोग्राम में नहीं जुड़े हुए, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो और दूसरे भी भाई है जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक अपना मॉक टेस्ट लगा लो अच्छे से, उसको बढ़िया थोरोली आपको एनालाइज करना है खुद। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपको यहां से चल के, जैसे यहां से चल के आपको यहां पे पहुंचना है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि मैं ये यहाँ पे ये टर्न है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ है, तो इसको आप कैसे ओवरकम करके आगे बढ़ोगे? आप खुद उसको चीज को देखो, एक मॉक टेस्ट खुद से लगाओ। ठीक है, ट्राई करो सीजीएल का प्रीलिम्स का कोई पेपर लगा लो जो आपने अभी तक नहीं छुआ हो। ठीक है, ऐसा अगर आपने पहले से ही वो चीज क्वेश्चन वोश्चन देख रखे हैं तो फिर उसका मतलब नहीं बनता है बहुत ज्यादा। तो ट्राई करो, एक मॉक टेस्ट लगाओ पहले खुद से, बिना पैनिक किए हुए। उसमें जो आपका स्कोर आ रहा है, जो भी स्कोर आ रहा है, ठीक है, उसको देखो। देखो भाई, किसी का अभी भी ये स्कोर आ रहा है ना, 100, 110 ये स्कोर आ रहा है, तो भाई देखो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस स्कोर को बूस्ट करना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत भयंकर कंपटीशन होने वाला है। 2025 में भी कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे, वो भी पेपर में बैठेंगे। ठीक है, लेकिन अभी अगर इस ब्रैकेट में आ रहे हो, फिर भी ये ब्रैकेट है, अगर इससे नीचे स्कोर है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट में है, देखो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की। ठीक है, मैं कोटे और रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो इस ब्रैकेट में है उसका स्कोर आराम से 140 145 पहुंच सकता है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा पैनिक करने की दिक्कत नहीं है। आपको बस एक मॉक टेस्ट लगाना है, उस मॉक टेस्ट को थोरोली खुद ही एनालाइज करना है, हर एक सेक्शन को। ठीक है, मैथ हो गया, इंग्लिश, जीके, आपकी रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो जरूरी नहीं है, आपकी शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं एग्जामिनर के थ्रू। ठीक है, बाकी मैथ में आपको ट्राई करना है, क्योंकि सेक्शनल, और मैंने एक और चीज बता देता हूं आपको, लोगों ने तो आपको प्रीलिम्स प्रीलिम्स का बताया था कि सेक्शन लाएगा, मैंने बच्चों को मेंस का भी बता दिया था कि मेंस के पेपर में भी सेक्शन लाएगा। जो हमारे साथ जुड़े हुए ना बच्चे बता देंगे भाई, हम कोई भी चीज बोलते हैं ना, हवाई नहीं होती हमारी, हम पूरी रिसर्च और सारी चीज को एनालाइज करने के बाद सारी चीजें हम बोलते हैं। ठीक है, आप ट्राई करो कि मैथ में आपका 40-42 के आसपास का स्कोर रहना ही चाहिए, चाहे शिफ्ट कोई भी हो। ये मैं आपको बता रहा हूं क्यों, इससे ऊपर का स्कोर अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम वो नहीं कह सकते कि 15 मिनट में पूरे सवाल बनाओ, वो नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है, बनेंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अबव 40 स्कोर पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं जो कर रहे हैं स्कोर को, तो ये पॉसिबल है। और ट्राई करो एडवांस पार्ट को ज्यादा तवज्जो देने का। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है आपको। ठीक है, एक तो अर्थमेटिक की लैंग्वेज कई बार घूम के आएगी ना, बहुत ज्यादा उठपटांग कुछ पूछ ली तो ये क्वेश्चन फिर भी छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट पता है तो जल्दी क्रैक होता है ये क्वेश्चन एडवांस का, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैं। और इसमें भी मेंसुरेशन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है भूल के भी। ठीक है, और ट्राई करो इस पे सबसे ज्यादा टाइम देने का, ट्राई करो एक एक सेक्शनल रोज आप दो।
मैथ के लिए। रोज एक सेक्शनल दोगे, उससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। जिसकी आदत अच्छी है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकता है, 2 भी कर सकता है एक दिन में। और सेम आपको रीजनिंग के साथ करना है। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू के मॉक लगाओ, ठीक है, उससे काम चल जाएगा और वो बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी। आप सब बच्चों के लिए एक फ्री सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग की भी, जिसमें मैं कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन करा दूंगा टॉपिक वाइज लेके। जैसे आज एनालॉजी उठाएंगे, ठीक है, कल सीरीज उठाएंगे, ऐसे करके सारे टॉपिक खत्म। 20 से 25 दिन में निमट जाएगा ये काम आपका, ठीक है। उसकी कल एक क्लास या परसों एक क्लास भी आ जाएगी। और रही बात आपकी इंग्लिश की, ये रीडिंग के बिना नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है ना, तो वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रख लेना। मेरी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा आ रहा है, पैराजंबल भी, पीक्यूआरएस भी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जी वो कैब जो पूछ रहा है ना, वो बहुत टिपिकल वो कैब है। वो जब भी आप कर पाओगे जब आपके पास एक अच्छा एक राइट सोर्स है, ठीक है, और आपकी रीडिंग अच्छी है। जो आप एडिटोरियल में भी पढ़ते हो, उसकी वोकेबलरी बहुत जरूरी होती है। ऐसा सही आपको देखने में भी मिलेगा एग्जैक्ट पेपर में भी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। और रही बात, अब जीके की भी कर लेते हैं। जीके का क्या है, जीके का मैं बता चुका हूं, 120 और 125 टॉपिक्स जो मैंने लिस्ट कर रखे हैं, वो मैं बच्चों को कराऊंगा ही, ठीक है। बीच में हमारी क्लास रुक गई थी, क्योंकि इसलिए रोक दी थी क्योंकि एक तो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे थे 2027 के प्रोग्राम वाले, और 26 वालों की भी बहुत सारी क्वेरीज थी, तो उसमें हम बिजी थे थोड़ा सा, तो इसलिए ये थोड़ा सा रोक दिया था बीच में एडमिशंस की वजह से। और वैसे भी भाई अभी भी एक और चीज है, वो लास्ट में बताऊंगा मैं, ये इस पे बारे में बात कर लेते हैं, एक राइट अप्रोच, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, एक प्लान अपना खुद का बना लो, रादर की आजकल मैं देख रहा हूं कोई टॉपर कुछ बता रहा है, ठीक है, फिर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो कुछ बता रहा है, उनके चक्कर में रहोगे ना, उनका तो निकल गया पेपर, तुम अपना देख लेना, फिर अगले साल का वेट करना। फिर प्लान और स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होती है। मैंने अपने टाइम पे एग्जाम निकाले थे 2022 में, तो मेरे 3 एग्जाम थे, तीनों सिरे से निकाल दिए थे। मैंने आज तक भी अपनी स्ट्रेटेजी किसी को शेयर नहीं की है, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब नहीं है भाई। स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होती है। आप किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड करने की जरूरत है, वो सारी चीजें जरूरी होती हैं, रादर की आप किसी दूसरे पर्सन की स्ट्रेटेजी कर रहे हो अडोप्ट, ठीक है। हो सकता है ना उन्होंने बहुत सारी चीजों को, लेट्स से उन्होंने जब स्टार्ट किया हो तो उनके साथ अलग तरह की प्रॉब्लम आई हो, उसके बाद उन्होंने ओवरकम करके वो सारी चीजें एक फाइनल आपको, वो तो एक फाइनल, जो एक फाइनल निकल के आता आउटकम वो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। उसके पीछे की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो ट्राई करो अपना एक खुद का एक राइट अप्रोच अगर आपके पास है ना, तो पेपर में आपको बैठने से और निकालने से कोई नहीं रोक सकता भाई। लेकिन अप्रोच एक बहुत अच्छी है, अप्रोच बहुत जरूरी है। जैसे मैथ की मैं बात कर लूं, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में मैं बात कर लूं, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन को देख के क्रैक करना आना चाहिए। आर्ट ऑफ स्किपिंग लगती है, वो कैसे करनी है, वो सारी चीजें एक अगली वीडियो में मैं फुल प्रूफ वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारी चीजें दिखा दूंगा कि कैसे क्या कवर करना है और किस हिसाब से सारी चीजें करनी है। आगे बढ़ जाओ और देख लो, ये देख लो कि हाउ टू मैनेज सिलेबस। अब जितना भी सिलेबस आपने कवर कर लिया है, और किसी का जो भी कुछ बाकी है, ट्राई करो उसको अगले महीने में निपटा लो। अभी आपके पास मई चल रहा है ना, मई में भी 9 से 10 दिन बाकी हैं आपके पास। ये मई का जो टाइम है इसको यूटिलाइज करो अच्छे से, और एक महीने में ट्राई करो कि सारे सिलेबस को गो थ्रू कर लो, जिसका भी थोड़ा सा बाकी है ना, निपटा लो उस सिलेबस को। ऐसा मत करने लगना कि अब मैं जीके के लिए पूरी पॉलिटी उठा के पढ़ रहा हूं, फिर मैं पूरी हिस्ट्री उठा के पढ़ रहा हूं, फिर मैं पूरी ज्योग्राफी उठा के पढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं करना है। और एक और चीज सुन लो, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना, 120 125 जो मैंने लिस्ट किए हैं, उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और एक और चीज ध्यान रख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, कुछ है और जो चल रही हैं वो आ जाएगी अब धीरे धीरे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो हम करा रहे हैं, और अभी तक मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो हमने एनटीपीसी में जैसा बताया था ना, सेम वैसा ही पेपर है भाई। हम पहले बताते हैं, बाद में नहीं आते हम, ठीक है। प्रूफ हम लगाते हैं वीडियोज में, ऐसा नहीं हमारा काम कि कुछ भी बोल दिया। जो बताते हैं रिसर्च और एनालिसिस के साथ ही होता है, ठीक है। तो अपने सिलेबस को मैनेज करो, देखो कहां पे आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। जीके को हमेशा से लास्ट में रखना होता है आपको, नहीं तो ये कट ऑफ 136 गई थी, क्यों गई थी, जीके की वजह से गई थी। कई बार इस बारे में बात कर चुका हूं मैं, ठीक है। ट्राई करो मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, स्कोरिंग है। रीजनिंग का सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, स्कोरिंग है, ठीक है। इंग्लिश में 60 से 70% वेटेज आपकी सिर्फ वोकैबुलरी की है, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, ईडियम्स आ गए, स्पेलिंग्स आ गई आपकी, ठीक है। और हो सकता है किसी के क्लोज टेस्ट में कोई वोकैबुलरी से बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, तो ये वेटेज 75% तक भी चली जाती है कई बारी, ठीक है। स्मार्टली सारी चीजें होती हैं। दो क्वेश्चन नरेशन और पैसिव वॉइस के आते हैं, वो आसान होते हैं, उन पे कमांड बनाओ, ठीक है। पैसेज है, पैसेज कई बारी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी आ जाता है, कई बारी इजी भी आता है, और कई बारी तो क्वेश्चन भी क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे डालते हैं कि पूरा पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, आराम से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीजों पे भी वीडियो आएगी। जितने भी भाई जुड़ जाए चैनल के साथ, एक फुल प्रूफ प्लान पूरा आपको दे दिया जाएगा, अच्छे से सारी चीजें कैसे अप्रोच करनी है, ठीक है। और एक ये लास्ट पॉइंट है भाई, एक मैसेज अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए। मैंने पहले ही बोला था, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सारे बच्चे कर जाएंगे पैनिक, और वही किया है भाई सब बच्चों ने।
ठीक है, एकदम से अब आ रहे हैं कि जी मॉक टेस्ट एनालाइज कर दो, ये कर दो, कैसे करें, सारी चीजें कैसे ना करें। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5-5 का ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, 5-5 बच्चों को उठाऊंगा, एक दिन में 5 बच्चों को फोन जाएगा, ठीक है, आराम से तमीज से समझा दूंगा सारी चीजें। 2026 के जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ, 27 वाले जितने भी हैं वो अपना पढ़ते रहो अभी, ठीक है। और काफी से बात हो चुकी है अभी, और जो बाकी हैं उनसे भी बात मेरी हो जाएगी। एक चीज बतानी भूल गया, एक चीज बता देता हूं, मैं अपना नंबर दे देता हूं, जिस भी भाई का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है, और हम इसको अपने पहले उसमें पिन भी कर देंगे भाई। एक सेकंड रुको, मैं नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे, 7737 620 और 668। ये हमारा नंबर है भाई, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या हमारे साथ 2026 वाला जो ऑनगोइंग प्लान है उसमें, या अपना 2027 का जो कोई फ्रेशर बच्चा है उसमें ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है भाई, ठीक है। हमारी टीम को रिप्लाई कर देगी, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर को हम कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में पिन भी करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए प्लान है, ठीक है, सारी वीडियोस अब आएंगी, प्लान कैसे करनी है, सारी चीजें, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करना है, और क्या चीज छोड़नी है, क्या पकड़नी है, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए।